Hello, this is me, Mintu Rava. Mintu Rava. I have started a new channel that is UPSC Affairs, UPSC Affairs with M Rava. M Rava that means me. ये मैं हूँ M Rava. ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी के ऊपर कुछ भी हो, यूपीएससी हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, वट एवर द थिंग इज। और साथ ही साथ वी विल डिस्कस अबाउट करंट अफेयर्स। मतलब डे टू डे हम लोग अपडेट रखेंगे, डे टू डे हम लोग अपडेट रखेंगे। ओके, सो इसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, नाउ दिस इज़ माई इंट्रो तो हो गया। उसके बाद सीधा हम डायरेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, वी विल गो फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक पता है कौन सा आता है? पीरियड्स। ओके, तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका मेसोलिथिक पीरियड, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? मिडिल एज। ठीक है, उसको बोलते हैं। और इसका जो समय था क्या था? 2 मिलियन BCE से लेकर 10,000 BC तक। और इसका क्या है? ऑब्वियसली 10,000 से नीचे ही होगा, 10,000 से 6,000 BCE। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? न्यूलिथिक पीरियड, या फिर हम उसको एज बोल सकते हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ? 6,000 से लेकर 4,000 BC तक। न्यूलिथिक का हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा? चाल्कोलिथिक पीरियड भी बोलेंगे या फिर एज बोलेंगे। चाल्कोलिथिक पीरियड या फिर एज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेटल एज भी बोलते हैं, मेटल एज। या फिर क्या बोलेंगे उसको? या फिर इसको और एक नाम है कॉपर स्टोन एज। हो गया ये। उसके बाद क्या आएगा? आयरन एज। कब से? 1200 BC से लेकर 600 BC तक। ये हमने ओनली जस्ट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कौन से एजेस आते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चाल्कोलिथिक, उसके बाद आयरन एज। हो गया। ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूपीएससी इनमें से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। नाम से पता चलता है, प्री मीन्स व्हाट? पहले, हिस्टोरी में पता ही है, इतिहास। प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्ट्री से पहले को क्या बोला है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, सबसे पहले क्या है इसमें? सबसे जब भी हिस्टोरिक पीरियड से पहले अगर आ गया तो हमको एविडेंस नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? वी विल नॉट गेट एविडेंस। वो भी कौन सा फॉर्म? रिटन फॉर्म का जो भी एविडेंसेस है या फिर रिकॉर्ड्स है, वो हमको क्या होगा? वो हमको नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, लेकिन हमको एविडेंसेस टेंजिबल थिंग के रूप में हमको मिल सकता है। एविडेंसेस जैसे कि थिंग्स में क्या क्या है, क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग लेंगे स्टोन टूल्स। ठीक है, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, राइट। उसके बाद क्या लेंगे? पोटेरी। क्या लेंगे? पेंटिंग्स,
या वी कैन टेक पेंटिंग्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो कि पाया गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड से। हो गया, डन। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स। ओ सॉरी, और एक बच गया था, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स ये भी पाया गया है, उनके हाथ से बना हुआ चीज़ को क्या बोलते हैं, द थिंग्स विच इज मेड बाय द हैंड, उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स भी पाया गया है, कौन से पीरियड का, प्री हिस्टोरिक पीरियड का पाया गया है। तो ये है एविडेंसेस, हो गया। तो ये जो एविडेंसेस है, जैसे कि स्टोन टूल्स हो गया, स्टोन इम्प्लीमेंट्स हो गया, पॉटरी हो गया, पेंटिंग्स हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं, ये सारा का सारा एक साथ, या फिर कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं जगह में, इंडिया की किसी किसी जगह में पाया जाता है। तो कुछ फेमस साइट्स है जहाँ पे ये पाए गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बोलना कब छोड़ूंगा यार, कोई नहीं। अब हम पढ़ेंगे फेमस साइट्स। उससे पहले छोड़ो, उससे पहले हम जानते हैं टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल, एक हमको मिल गया कोई भी, हमने खड्डा खोदा, खड्डा खोदा यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जो वो हिस्टोरियन लोग करते हैं, खड्डा जो खोदते हैं यार, एनग्रेव या जो भी हो, मतलब ज़मीन से कुछ मिल गया, मान लो ये पॉटरी मिल गया उसको, ठीक है, पॉटरी मिल गया, डन। और इसको हमको पता कैसे चलेगा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का है, या फिर मेसोलिथिक का है, या फिर कोई सा भी एज का हो, कैसे पता चलेगा, हाँ। तो ये चीज़ पता करने के लिए हमारे पास क्या है, दो टेक्निक्स। दो टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स हैं, एक क्या है कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, एक दूसरा क्या है डेंड्रो टेक्नोलॉजी, क्या है डेंड्रो टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखो, कार्बन डेटिंग में क्या होता है, ऑब्वियसली कार्बन से रिलेटेड होगा, कोई भी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल दिस पॉटरी, ये पॉटरी आ गया, पॉटरी में कार्बन होगा, ऑब्वियसली इट विल कंटेन व्हाट, कार्बन, इट विल कंटेन कार्बन, कार्बन ये कंटेन करता है। ये कार्बन धीरे धीरे एक समय के साथ उड़ता जाएगा, ठीक है, ये उड़ता जाएगा मतलब लॉस होता जाएगा। उसी के ऊपर इस प्रोसेस को देख के कितने समय में कितना उड़ा है, उसी को देख के ही हम ये पोट्री का पता चल जाएगा कि ये पोट्री किस समय का है, यानी कि कौन से समय में ये पोट्री बना था। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। अब आ जाता है डेंड्रो टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पेड़ है, ठीक है, इसमें से काट दिया, मान लो ये चीज़ हमने काट दिया, काटते हमको वुड मिलेगा, ऐसे करके वुड मिलेगा, उसमें रिंग्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ रिंग से पता चलेगा इसका एज, यानी कि इस पेड़ का एज, ट्री का एज पता चलेगा हमको कि कितना साल पहले का है, कितने साल पहले का है। तो इससे क्या होगा, डेंड्रो टेक्नोलॉजी हमको पता चल जाएगा ये किस साल का है। फॉर एग्जांपल अगर ये पता चला कि ये, इस रिंग से पता चला कि ये 2 मिलियन BCE से BCE के बाद और 10,000 BC के बीच में ये था, वहाँ से मतलब उतना पुराना है, तो रिंग से पता चल जाएगा कि इसका एज क्या है। वही है इस मतलब एज से, मतलब बोलते हैं ना, इससे पता चल जाएगा। अब इतना डिटेल दो, हम साइंटिस्ट नहीं है, क्या क्या है जो भी है, लेकिन जो भी इस चीज़ से ये जान लो कि डेंड्रो जो टेक्नोलॉजी होता है वो ट्री के रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और कार्बन जो डेटी है वो है लूज ऑफ कार्बन फ्रॉम ए थिंग विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बोलते हैं। हो गया, ये तुम्हारा हो गया, टेक्निक हो गया। उसके सामने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कुछ चीज़ें, एविडेंसेस जो कि पाए गए थे, जैसे कि स्टोन टूल्स हो गया, स्टोन इम्प्लीमेंट हो गया, पॉटरी हो गया, पेंटिंग्स हो गया, और क्या था और आर्टिफैक्ट्स हो गया, ये मतलब पाए गए थे। तो इंडिया में कुछ कुछ फेमस साइट्स हैं, फेमस साइट्स इन इंडिया, इंडिया में कुछ फेमस साइट्स थे हैं जिसमें ये सब पाए गए थे। जैसे कि ले लो, क्या ये सुवान वैली, और किसमें, पोटवार प्लेट्यू, सुवान वैली, पोटवार प्लेट्यू, ठीक। उसके बाद क्या है तेरा, शिवालिक हिल्स,
शिवालिक हिल्स कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया। शिवालिक हिल्स नॉर्थ इंडिया। तीसरा प्लेस लेते हैं भीमबेटका। भीमबेटका ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और कौन सी जगह है? आदमगढ़। आदमगढ़ ये कहाँ पे है तुम्हारा? नर्मदा वैली में। नर्मदा वैली में है। उसके बाद हम लेंगे कौन सा? एक पांचवा कौन सा है? कुन्नूल। ये है किसमें? आंध्र प्रदेश में। कुन्नूल इन एपी। एपी मीन्स आंध्र प्रदेश। ओके। उसके बाद है अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम ये एक प्लेस है कहाँ पे? नियर चेन्नई। चेन्नई के पास में शहर है। ये तुम्हारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड का सामान पाया गया था। मतलब दीज वर द प्लेसेस, मतलब दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे जो है प्री हिस्टोरिक का सामान पाया गया था। ठीक है, ये सारे हो गया। क्या? सोन वैली इन पोटवा प्लेट्यू, शिवालिक हिल्स इन नॉर्थ इंडिया, भीमबेटका इन एमपी मध्य प्रदेश, आदमगढ़ इन नर्मदा वैली, कुन्नूर इन आंध्र प्रदेश और अतिरमपक्कम नियर चेन्नई। हो गया। उसके बाद हमने तो ये पढ़ लिया फेमस साइट्स के बारे में। अभी आता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसे हम देखेंगे? लोगों का। कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों का किस समय का? प्रीहिस्टोरिक पीरियड का। तो वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लोगों का क्या होगा? ऑब्वियसली पुराना समय है। पुराना समय में क्या चलता था? हंटिंग। लोग क्या होंगे? हंटर होंगे। लोग क्या होंगे? हंटर होंगे। और साथ में क्या होगा? गैदरर। गैदरर का मतलब क्या है? ये लोग कलेक्ट करते थे। क्या कलेक्ट करते थे? प्लांट्स। और ऐसे प्लांट जो कि खाया जा सकता है। तो एडिबल प्लांट्स का क्या कहते हैं? वो गैदर करते थे। और साथ ही साथ ट्यूबर्स को गैदर करते थे। ट्यूबर्स मतलब क्या? जैसे कि हो गया रेडिश, अपना मूला बोलते हैं। ठीक है, मूली बोलते, सॉरी, रेडिश। उसके बाद कैरेट। ठीक है, ये एग्जाम्पल होंगे जो ट्यूबर्स के एग्जाम्पल हो गए, रेडिश और कैरेट। तो उस समय के लोग क्या थे? हंटर्स थे, जो कि एनिमल्स को हंट करते थे। और साथ ही साथ गैदरर्स थे, यानी कि एडिबल प्लांट्स को वो लोग इकट्ठा करते थे और खाते थे। और ट्यूबर्स भी वो खाते थे। डन, ये हो गया पीपल के बारे में। उसके बाद हम लेंगे ये हंटिंग। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हंटर्स। दे वर द हंटर्स। तो हंटर्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली उनके पास टूल्स होंगे। क्या टूल्स थे? स्टोन के बने हुए टूल्स, स्टोन टूल्स, या फिर पेबल्स, हार्ड पेबल्स। पेबल्स का मतलब क्या? पत्थरे। हार्ड पेबल्स थे। उसके बाद उनके औजार या फिर इम्प्लीमेंट, जो कि कुछ सामान जो कि वो यूज़ करते थे, मैक्सिमम यूज़ करते थे। तो वो मतलब जो स्टोन इम्प्लीमेंट जो वो यूज़ करते थे। ओके, स्टोन इम्प्लीमेंट जो कि यूज़ करते थे वो किसका बना रहता था? मेड ऑफ हार्ड रॉक। हार्ड चट्टान से, हार्ड रॉक से बना हुआ था। उसका नाम क्या था? हार्ड रॉक का नाम, उसका नाम था क्वार्टजाइट। और ये क्वार्टजाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वार्टजाइट के बारे में पूछ सकते हैं कि ये क्वार्टजाइट कहाँ से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड से ये रिलेटेड है। ओके, ये तो हो गया अपना, ये तो हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये तो जानने वाली बात है या मानने वाली बात है। सबको पता है कि इस पीरियड में ना तो कोई लैंग्वेज था, ना ही ठीक से कोई कम्युनिकेशन था। ना तो लैंग्वेज ना ही कम्युनिकेशन। सो बोथ वर मिसिंग। बोथ वर नहीं, मतलब दोनों ही थे। तो क्या हो गया? उसके बाद ये जो लाइफ जो जीने लग गए थे, ये लोग लाइफ जो जीने लगते हैं धीरे धीरे समय के साथ, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर बाय ग्रेजुअल पासिंग ऑफ टाइम। तो क्या हो गया? तो उनका जो रहने का जो तरीका था, व्हाट वी कैन से लाइफस्टाइल, वो धीरे धीरे मॉडिफाई होने लगा। मॉडिफाई का मतलब क्या? लाइफस्टाइल मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाई का मतलब क्या? अच्छा होने लग गया था।
और उन्होंने तब क्या सीखा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी कि पशु का पालन उन्होंने शुरू कर दिया। पशु मतलब जानवर, जानवर का पालना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक हो गया। और क्या किया, पालन तो किया है, किया लाइफस्टाइल मॉडिफाइड हुआ, तो क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया। और साथ ही साथ क्या किया, वो लोग पॉटरी बनाने लगे। पॉटरी बनाने लगे यानी कि मेड व्हाट, क्रूड पॉटरी, क्रूड कच्चा, कच्चा पॉटरी बनाने लगे। हो गया पहला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सेकंड क्या है, मेड क्रूड पॉटरी। ओके, उसके बाद क्या, ग्रो सम प्लांट्स, ये लोग प्लांट्स भी उगाने लगे। क्या बात है, प्लांट्स भी उगाने लगे। हो गया, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिकेशन, क्रूड पॉटरी और ग्रो प्लांट्स। ओके, हो गया ये। अभी ये जो पीरियड है जिसके हमने ये पढ़ा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हाँ हमने पढ़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसका दूसरा नाम क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज या फिर प्री हिस्टोरिक या फिर ओल्ड स्टोन एज। तो कुछ स्टोन मतलब ये जो है ओल्ड स्टोन एज का पेंटिंग्स, जो उन लोगों ने तो पेंटिंग्स किया था उस समय का, वो कहाँ पाया जाता है, इन भीमबेटका, कहाँ, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, कुछ स्टोन एज के पेंटिंग जो पेंटिंग्स रिलेटेड है ओल्ड स्टोन एज का, वो कहाँ पे पाया जाता है, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं प्री हिस्टोरिक। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेसोलिथिक और साथ ही साथ क्या, नियोलिथिक। और इसके लिए अभी के लिए मैं निकलता हूँ, वीडियो प्रिपेयर करता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम अच्छे से मतलब टीच करूँगा और अच्छे से टॉपिक को कवर अप करूँगा। सो डोंट वरी, मैं हूँ यूपीएससी जिंदाबाद, बस यूपीएससी में लगे रहो।